नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में कोरोना के 1,34,000 नए संक्रमित। भारत में पिछले 24 घंटों में 9,985 मामले। हरियाणा में 5,600 के पास पहुंचा आंकड़ा। नारनौल में कोरोना को हराकर घर लौटे युवक का हुआ फूलों से स्वागत। युवक ने कहा, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतें। आईएएस अफसर ने कोरोना काल में लगाया दफ्तर। भीषण गर्मी में पंखे के नीचे सुन रहे हैं लोगों की दिक्कतें। कोरोना कंट्रोल की खुद कमान संभाल रहे। और पृथला में पुलिस चौकी में देखी पुलिस कर्मी की दबंगई। डंडों से पीटकर तोड़ा युवक का हाथ। कैमरे से बचते नजर आए पुलिसकर्मी। देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,34,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या 5,165 हो चुकी है। आपको ये बता दें कि अब तक तकरीबन 74,46,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,18,000 लोगों की दुनिया में मौत हो चुकी है। वहीं 37 लाख लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के तकरीबन 60% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 44 लाख है। तो वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में 9,985 नए मामले सामने आए हैं और 279 लोगों की मौत हुई है। वहीं हरियाणा में एक ही दिन में रिकॉर्ड 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 356 नए केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 50 के पास पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में फरीदाबाद में 3 लोगों की मौत होने के बाद वहां मरने वालों की संख्या 18 हुई है, जबकि गुरुग्राम में भी यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,600 के पास पहुंच चुकी है। कोरोना को हराकर घर लौटे नारनौंद के युवक का हौसला देखते ही बन रहा था। युवक का कहना है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधानी और संयम की ज़रूरत है। हमें आयुर्वेद की तरफ से लौटते हुए आयुष काढ़ा, गर्म पानी पीना चाहिए और योग की तरफ ध्यान देना चाहिए। हौसला रखने से ही कोरोना को हराया जा सकता है। कोरोना को हराकर अपने घर आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक का स्वागत किया। आपको ये बता दें कि युवक का स्वागत फूल देकर किया गया और युवक का सभी से कहना है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो ये कोरोना है, ये मानता हूँ एक वायरस है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे सारे यारों, दोस्तों, भाई बहन मेरे जितने भी हैं, पूरे देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, इस कोरोना से डरो मत। जो डर गया सो मर गया। और मैं सिर्फ कि आप आयुर्वेद की तरफ चलो, जो हम अपने यूज़ करते हैं काढ़ा, जो हम बचपन से इतने से छोटे छोटे थे जब हम हल्दी खाना स्टार्ट कर दिया था, और उसी का नतीजा है मैं आज दोबारा यहीं पर खड़ा हूँ। यही कहूँगा कि आयुर्वेद की तरफ चलो। रोहतक नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा अपने दफ्तर की बजाय फायर ब्रिगेड के दफ्तर में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। एयर कंडीशनर से निकलकर पंखे के नीचे बैठकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण का काम यही बैठकर कर रहे हैं। साथ ही कोरोना कंट्रोल करने के लिए, शहर को सैनिटाइज करने के लिए टीम को तैयार करके रवाना करने का काम गोदारा खुद कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा कहते हैं कि दफ्तर में ज़्यादा लोगों की बात नहीं सुनी जा सकती। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ओपन में बैठकर फैसला लिया है। कमिश्नर का कहना है कि रोहतक में कोरोना केस दिल्ली और गुरुग्राम की देन है, लोकल केस नहीं है। हर कोरोना केस के तार बाहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम अपने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर, कि वो अच्छी मुस्तैदी से और अच्छा काम कर सकें, उसके लिए जितने भी स्टेप्स ले पा रहे हैं हम ले रहे हैं। हमने ओपन में ऑफिस लगाना शुरू कर दिया है। फायर ब्रिगेड में ऑफिस लगाते हैं और जो मेन ऑफिस में उसमें एम्प्लॉयज़ बहुत कम कर दिया और सभी एम्प्लॉयज़ को फील्ड में निकाल दिया काम करने के लिए। सभी कंटेनमेंट जोन्स की तो कंटेनमेंट जो सैनिटाइजेशन डेली हो रही है, और उसके सिवा भी हम चाहते हैं एक बार फिर शहर सारा एक बार सैनिटाइज हो वार्ड वाइज। तो एक एक दो वार्ड लेके हम सभी सारे शहर की पब्लिक प्लेसेस को सैनिटाइज करें।
महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यालय की मांग को लेकर तीसरी महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमराज यादव ने की। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि 11 सदस्यीय शिष्टमंडल सीएम और डिप्टी सीएम से मिलकर महेंद्रगढ़ में मुख्यालय स्थापित करने की मांग रखेंगे। वक्ताओं ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में शुमार रहा है, लेकिन हमेशा राजनीति का शिकार होता रहा है और इसके मुख्यालय नारनौल स्थापित कर दिए गए हैं। इसके लिए 11 सदस्यीय शिष्टमंडल का गठन किया जाए। उसके बाद निर्णय लिया गया कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल से शिष्टमंडल मिलकर महेंद्रगढ़ में मुख्यालय की स्थापना करने की मांग रखेगा और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। पृथला के थाना छायसा में चांदपुर चौकी में पुलिस कर्मियों की दबंगई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने एक युवक का बिना किसी बात के हाथ तोड़ दिया। घायल अवस्था में युवक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहीं आरोपी पुलिसकर्मी कैमरे के सामने से भागते हुए नजर आए। वहीं जब चांदपुर चौकी में मीडिया कर्मी इसकी जानकारी लेने के लिए पहुंचे तो पुलिसकर्मी ने उनके कैमरे ही बंद करवा दिए और जमकर बदसलूकी की गई। आपको बता दें कि घायल युवक फौज में जाने के लिए तैयारी में जुटा था और जब वो सुबह सुबह दौड़ लगा रहा था तो उसी समय पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़ा और डंडा मारकर युवक को घायल कर दिया। टाइमिंग लग रही तो वहाँ सब बच्चे भाग रहे थे, तो वहाँ जी आके चांदपुर वाले बालक दंगल कर लगे वहाँ पे, तो पुलिस वाले वहाँ कर साइड में कर जाते रहते हैं वहाँ पे वेव डोलने के सुबह। तो पुलिस वाले ने देखी क्या वो जीवा ने छुट्टे डंडा ले रखे चांदपुर वाले बालकन ने भी, उन्होंने उन पर छीन के मेरे डंडा मारा पहले और फिर बाद में भी और उन पर बजाया और 2-3 ने उठा के भी ले गए। नहीं सर, एक लड़का आया है जो ये बता रहा है कि हाथ में फ्रैक्चर आया है, क्या कुछ है सारा मामला? ये कोई चांदपुर में लड़ाई हुई है इनकी, रहने वाला शाहजहाँपुर का है, कृष्ण सन ऑफ श्याम, और इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसमें इसके हाथ पे डंडा लगा है, जिसकी वजह से शक है कि फ्रैक्चर है। मतलब क्लिनिकल फ्रैक्चर तो नज़र आ रहा है, बाकी एक्सरे और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे। रतिया इलाके में महिलाओं ने फाइनेंस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने मजदूर मुक्ति मोर्चा हरियाणा के बैनर तले ये प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महिला कर्मचारी नेता बिमला देवी का कहना है कि इन महिलाओं के द्वारा प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों ने कर्जा लिया था। लॉकडाउन के दौरान महिलाएं आर्थिक तंगी के चलते ये कर्जा नहीं दे पाई, जिसके चलते फाइनेंस कंपनियों के करिंदे उन्हें आकर लगातार तंग करते थे। इसको लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग है कि उनका कर्जा माफ़ किया जाए और 10,000 रुपये प्रति माह राहत राशि दी जाए ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। प्राइवेट फाइनांस कंपनियां तो कर्जा लिया सी, लॉकडाउन कारण किश्तां नहीं भर सकदियां क्योंकि उन्हां दी आमदन बिल्कुल बंद हो गई। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਧਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਰਿੱਜ ਚੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। भवानीखेड़ा शहर में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं होने से शहरवासियों में आक्रोश है। शहर में समय पर बिजली की कोई सुविधा नहीं होने से स्थानीय निवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और समस्या की शिकायत वो कई बार विभाग को कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। शहरवासियों ने स्थानीय बिजली घर में इकट्ठे होकर विभागीय कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की गुहार लगाई। समस्या का कोई समाधान ना होने पर शहरवासियों ने कर्मचारियों पर अनदेखी के आरोप भी लगाए और इस दौरान समस्या की शिकायत देने भवानीखेड़ा के बिजली घर पहुंची महिलाओं में अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। लाइट नहीं आती कई दिन हो गए और कई बार लिया हमें तो 500 वर्ष भी नहीं हो गया। हमने 12 बजे रात न दिया कर दे, 2 दिन हो गए 12 बजे लाइट दे, 4 बजे काट दे सवेरे। मिली है सर, लाइट की समस्या है, एसडीओ साहब से बात करके जल्दी ठीक करवा दी जाएगी। हो पाएगा सर, उच्च अधिकारियों से बात करी जाएगी, उसके बारे में बात ही बता।
कैथल के सीआईए पुलिस ने क्यूकड़ पर एचडीएफसी एटीएम पर लूटपाट के प्रयास करने वाले बाकी के 5 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। कैथल की सीआईए वन परिसर में उप पुलिस अधीक्षक कुलवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 दिन पहले एचडीएफसी बैंक के एटीएम से लूटपाट के प्रयास को विफल करते हुए कैथल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि 5 मौके से गाड़ी छोड़कर फरार होने में सफल हुए थे। पुलिस के प्रभारी अनूप सिंह की अगुवाई में जांच अधिकारी मुकेश कुमार ने गहनता से जांच की। उसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कैथल अपने अफगान पट्टी का है और सरवण जो पंजाब का रहने वाला है, इनको अरेस्ट किया है। तो टोटल इसमें 5 जो मुलजिम थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक आरोपी है जो निक्का, उसकी अभी अरेस्ट बकाया है। इसमें पवन से 315 बोर देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तो 6 की रात को एटीएम अटैम्प्ट का वारदात हुई थी, उसमें संदीप को मौके पे अरेस्ट कर लिया था, जिसका 4 दिन का रिमांड लिया गया था। उसके रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर जो अन्य आरोपी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें 2 आरोपियों को, जिसमें एसआई मुकेश के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें 2 आरोपियों को शुक्रखेड़ा डब्बवाड़ी के पास से अरेस्ट किया है, जिनसे 315 बोर नाजायज़ असला और जो 12 बोर की गन लेके गए थे बरामद कर ली। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।